हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, हमारे चैप्टर का नाम है और टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं निषेचन पे, यानी कि फर्टिलाइजेशन पे। क्या होता है, कैसे होता है, पहले बता चुका हूं। तो पहले की क्लास अगर आपने अटेंड नहीं की है तो आप जाके अटेंड कर सकते हो। चलिए देखते हैं निषेचन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटनाएं, रोमांटिक मूवी तो देखी होंगी, रोमांच से भरी हुई। तो यहाँ पे हम लोग जो है रोमांचक घटना देखने वाले हैं। ये संभवतः युग्मक का युग्मन है, यानी दो युग्मक आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी कि सिंगेमी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से नीट में क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना। क्लियर है, आगे दिया गया है क्या, चलो पहले पढ़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर द्विगुणित युग्मन यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन एंड फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है, एक फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, दूसरा है सिंगेमी। इसको समझो कि ये क्या होता है। देखो यहाँ पे है नर, यहाँ पे है मादा, दोनों अपने गैमेट बनाएंगी। नर क्या बनाएगा, ये बनाता है शुक्राणु, ठीक है। मादा क्या बनाती है, ये बनाती है अंडाणु। इतनी बात क्लियर है। नर क्या है, 2n है, मादा क्या है, 2n है। यहां पे ये हमेशा कैसे होते हैं, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, तो ये याद रखना, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, युग्मन। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो यहां पे युग्मक संलयन, चलो इसको युग्मन ना कह के हम लोग बात करते हैं, युग्मन भी कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे, सो 1 मिनट, इसको हम लोग कहेंगे, देखो जो एनसीईआरटी माता ने लिखा है वही लिखते हैं हम लोग, युग्मक संलयन, या इसको और क्या कहोगे आप, सिंगेमी। साइनगेमी लिखा है, इसको सिंगेमी कहते हैं, ठीक है, सिंगेमी। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे, देखो शुक्राणु यहां जाएगा, इसको कहेंगे ट्रांसफर, ठीक है, किसका, युग्मक का ट्रांसफर। शुक्राणु और अंडाणु ट्रांसफर के दौरान आपस में मिलेंगे, क्या कहेंगे, युग्मक संलयन और सिंगेमी। तो फिर निषेचन किसे कहेंगे सर, हमको तो यही पढ़ाया गया था कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको निषेचन कहते हैं। नहीं, उसको निषेचन नहीं कहते हैं। अब क्या होगा, अब बनेगा यहां पर युग्मनज यानी कि जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जाइगोट के निर्माण को याद रखना, जाइगोट के निर्माण को हम लोग कहते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ भी चुका है यहां से, तो ये कंफ्यूज मत होना। प्रीवियस पेपर उठाओ, जाओ, देखो, तो आपको समझ में आएगा कि ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंगेमी क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है। क्लियर है, यहां तक के इतनी बातें क्लियर है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे हम लोग देखें। ले लिया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं आगे की। तो हम लोग निषेचन देख चुके हैं, तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आगे की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे द्विगुणित युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए भी निषेचन शब्द यानी कि फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अंतर बता दिया आपको। यद्यपि युग्मक संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे युग्मक संलयन भी उसको कहते हैं और निषेचन भी कहते हैं, तो दोनों का प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वो भी सही है। अगर आपको बहुत डीप क्वेश्चन आए नीट में तो आपको बताना है, लेकिन यहाँ पे दोनों युग्मक आपस मिलते हैं तो उसको युग्मक संलयन भी कह देते हैं और उसको फर्टिलाइजेशन भी कह देते हैं। देखो एनसीईआरटी माता ऐसी कंफ्यूज कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर होगा। कभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि अलग है। देखो एनसीईआरटी माता कह भी रही है ये बहुधा प्रयोग करते हैं, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक यानी कि अलग है, एक दूसरे से अलग है। और कैसे अलग है मैं बता चुका हूं आपको। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो पाए। देखो मैं बता चुका हूं आपको, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि अगर युग्मक संलयन ही नहीं होगा तो सिंगेमी होगी या नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। हालांकि कुछ जीवों
में, जैसे कि रोटीफर्स में मधुमक्खियों, रोटीफर्स एक एग्जांपल, मधुमक्खी दूसरा, यहां तक कुछ चिपकलियों में तीसरा एग्जांपल, पक्षी कौन सा, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, नीट में क्वेश्चन आया है क्या, यहां पे इसको कहते हैं अनिषेक, ठीक है, अनिषेक जनन, यानी कि बिना निषेचन के किसी जीव का निर्माण होना। क्लियर है, देखो टर्मिनोलॉजी समझो, पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, क्लियर है, यहां पे भी लिखा है, जनन का मतलब क्या होता है निर्माण, अनिषेक यानी बिना निषेचन के, क्लियर है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एग्जांपल आप क्या याद रखना है, देखो चलो मैं हालांकि लेक्चर में ट्रिक बताता हूं, यहां पे भी आपको बता देता हूं। एक रोटी लो, ले ली, अब क्या डालोगे इस पे आप, हाँ रोटी ले ली, अब इसमें आप जो है ना शहद डाल दो, थोड़ा सा पूरी रोटी में शहद लगा दिया आपने शहद। चलो अब क्या करना है, शहद के बाद में आपको यहाँ पे एक चिपकली रख देनी है, हाँ ये चिपकली है, मान लो ये चिपकली है, ठीक है, ये चिपकली रख दी। अब इसको रोल कर लेना है, रोल जिसको पोंगा भी कहते हैं, ठीक है, रोल कर लिया आपने। अब क्या करना है, खा लेना है। बहुत सारे लोग छी सर, तो इसको खाओगे आप, तो खाने से पहले एक पक्षी आएगा जिसका नाम है टर्की, और इसको उड़ा के ले जाएगा। एग्जाम्पल अब आप कभी नहीं भूलोगे, रोटी ली आपने, रोटी फर्स्ट, शहद डाला, मधुमक्खी, चिपकली रखी, चिपकली, एक पक्षी उड़ा के ले गया, कौन सा, टर्की पक्षी, क्लियर है। तो एग्जाम्पल याद रखना, नीट में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, युग्मक संलयन कहां संपन्न होता है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग, युग्मक संलयन कहां पर संपन्न होता है। तो इसके लिए जो है देखो, युग्मक संलयन कहां संपन्न होता है, सो 1 मिनट, कहां संपन्न होता है। तो युग्मक संलयन कहां संपन्न होता है, तो अधिकतर जलीय जीवों में, जैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों, और यहां तक कि जल स्थल चर प्राणी यानी जो जल में भी रहेंगे और थल में भी यानी जमीन में भी, युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल की आवश्यकता होती है, क्लियर है, याद रखना, अर्थात जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता है। तो ये याद रखना है, जो जलीय प्राणी है इसमें भी जो है शरीर के बाहर संपन्न होता है। कहां होता है, जो जल में रहते हैं उसमें यहाँ पे युग्मक संलयन कहां होगा, शरीर के बाहर। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहां पे क्या हो रहा है, जो दोनों गैमेट काम कर रहे हैं शरीर के बाहर। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिकता प्रदर्शित करते हैं। समकालिकता का मतलब क्या होता है, समान समय पे दोनों गैमेट आपस में मिलेंगे। अगर दोनों, क्योंकि देखो पानी के माध्यम से बह रहे हैं, मान लो एक ने छोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे ने छोड़ा ही नहीं, फीमेल के आएगी, तो क्या आपस में मिलेंगे, नहीं। तो दोनों समकाल यानी कि समान काल समय, राइट समय पे जो है, एक ही समय पे जो है दोनों ने गैमेट छोड़ना चाहिए, तथा बाहरी माध्यम जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करता है, अभी मैंने बताया बहुत सारे करते हैं। ऐसा बॉनी फिश में होता है, ये एग्जांपल याद रखना, एवं मेंढक में होता है, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती है, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है, और वयस्क यानी बड़े होने तक के उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण रहती है, क्लियर है। तो याद रखना, बॉनी फिश और मेंढक, इसमें क्या होता है, शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो बहुत संख्या में ये जो है, और समकालीन एक ही समय पे मेल और फीमेल दोनों के गैमेट आते हैं। खतरा क्या है, कमी क्या है कि संतानों का जो है अधिकतर शिकार हो जाता है, तो बहुत बड़ी संख्या जो संतान की रहती है उसमें से कुछ संतान ही बच पाती है, क्योंकि उनकी जो उत्तरजीविता बड़ी जोखिमपूर्ण रहती है ना, बड़ी मछली या बड़े जानवर इनको खा लेते हैं। चलो आगे देखें हम लोग, तो आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो बहुत सारे स्थलीय जीव, स्थलीय का मतलब क्या, जो जमीन पे रहते हैं, क्लियर है। तो उनमें क्या होता है देखते हैं, तो यहाँ पे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, और अधिकतर पादप, इसमें कौन से, ब्रायोफाइटर, टेरिडोफाइटर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन कहां होता है, शरीर के भीतर होता है।
अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है, जो हमारे अंदर भी होता है, हमारे अंदर मतलब मनुष्य में। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वह नर युग्मक के संगलित कर जाते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट वहां पे पहुंचता है और मादा के शरीर में जो मेल गैमेट है वो पहुंचता है और वहां पे फिर संरचना बढ़ती आगे। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है ना, बहुत लाखों करोड़ों में होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजी पादप में यद्यपि अचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते, इसका एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था, क्लियर है। इसके बाद निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी निषेचन के बाद क्या होता है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया। निषेचन की बात करें तो 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। निषेचन एक क्या होता है, देखो इसको पोलियो हो गया, निषेचन को समझ जाना। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, यानी शरीर के बाहर। इनको बाहरी वाले को किसकी जरूरत है, जल की, यहां पे कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पश्चात घटनाएं। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। अगर इस क्लास से आपने कुछ भी सीखा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस क्लास से आपने क्या सीखा है, और इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।